हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो मैंने जो कल रीजनिंग का मॉक दिया था, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ। देखो, वीडियो थोड़ा सा समझाने के चक्कर में लंबा हो जाएगा, बट आपकी हेल्प होगी। ठीक है, रीजनिंग में क्या क्या चीज़ पहले करनी चाहिए, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, तो वो सारा इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ। पजल में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अपन को ध्यान रखना होता है, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो को देखना, तब आपको समझ में आएगा। नहीं देखना तो फिर तो वो है ही, जिनको नहीं देखना उनको कुछ कह नहीं सकता मैं। देखो, जैसे अब ये वाले क्वेश्चन होते हैं कि आप ये सोचा करो कि स्टार्ट में हमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, उनके लिए हमें 7 से 8 मिनट फिक्स करने हैं। ठीक है, 25 मिनट है जैसे जिसमें से 7 से 8 मिनट में ये 10-12 क्वेश्चन हो जाएं, क्योंकि इनका टाइम लगता है, क्योंकि एकदम से चेंज हो जाते हैं ना क्वेश्चन, तो ये इसलिए। तो सबसे पहले ये चीज़ कर लिया करो। सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन जैसे हो गए, जैसे अभी कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4। ठीक है, एक बार ये पजल रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्वेश्चन ये हो गए। 4 के बाद में ये देखो श्लोक्स आ गए, 3 श्लोक्स है, 7 हो गए। एक ये क्वेश्चन हो गया, 8 हो गया, 9 10 11 ये भी कर लिया करो, क्योंकि एक नंबर फिक्स हो जाता है। 12 ये हो गए। उसके बाद में ये वाले 3 4 5 4 है शायद, 12 4 16। ठीक है, अपन 4 मानते, वैसे 5 आते हैं, चलो 4 आगे 16। और जैसे ये वाला क्वेश्चन है 17 18 19 और ये 20। तो आप 20 नंबर जो है ना, ये 7-8 मिनट में पहले लाने की कोशिश करा करो। ठीक है, होता है एकदम इजी है। चलो, इनमें कोई बात नहीं, 10 मिनट भी लग जाते हैं, तो फिर वो वाली बात, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन हो गए। तो क्वेश्चन के हिसाब से होता है कि चलो 7 से 8 मिनट लगाया, तो चलो इसको 10 में 20 क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो आगे के 15 मिनट बचे हैं, उसमें आपके पास 4 या 5 पजल आएंगी। जैसे 6 पजल, वैसे तो 5 पजल आती हैं, फिक्स है। RRB PO के अंदर कई बार 6 आ जाती है। ठीक है, तो 5 पजल फिक्स हैं। तो 5 पजल का क्या करना है, 5 में से आपको पहले 4 के ऊपर कमांड बनानी है। 4 में से जैसे मैं बताता हूँ, मेरी फ्लोर बेस पजल, मतलब कि ये वाली जैसे होते हैं ना, फ्लोर फ्लैट फ्लोर हो गई यही, तो ये एकदम बिल्डिंग, जैसे कोई बिल्डिंग दे रखी है, तो ये मेरी सही हो जाती है। ठीक है, एक मैं ये स्क्वायर वाली पजल करता हूँ। ठीक है, एक स्क्वायर वाली पजल कर लेता हूँ। एक मेरी जैसे वो वाली क्या कहते हैं, मंथ एंड डेट वाली आती है, वो कर लेता हूँ मैं। ठीक है, फ्लैट एंड फ्लोर वाली, तो जो भी है मैंने उन पे कमांड बना रखी है प्री की। तो मैं अब आपको कुछ पजल्स है जिनमें मैं बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ ट्रिक्स वगैरह, तो वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, वैसे कोई ट्रिक नहीं होती है, बट फिर भी हाँ कुछ चीज़ें होती हैं सोचने वाली। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, जैसे ये फ्लोर वाली बिल्डिंग आगे 12%, जैसे ही 12% बोले, सबसे पहले 12 11 10 9 जल्दी ये लिख लिया करो। ठीक है, बिना कुछ सोचे। और साथ के साथ में क्या है, इसके साथ में 3 केसेस बना लिया करो, ताकि बार बार नहीं सोचना पड़े। क्योंकि जितने कैसे केसेस, ऐसे नहीं 5-6 बना लिए फिर बाद में खुद ही कंफ्यूज। और साथ में ये वाला जब भी ऐसे आए, तो इनमें तीनों केसेस या जितने भी बनते हैं उनको पैरेलल में चलाया करो। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, कुछ जगह पे वो कट हो जाएंगे और उसके बाद में आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अब इसमें दे रखा है कि G गिव्स इमीडिएटली अबव H सच दैट बोथ G एंड H लिव ऑन प्राइम नंबर फ्लोर। देखो, प्राइम नंबर कब कब होता है, जब दोनों इमीडिएटली आए 2 और 3 पर ही होता है, और अलावा इसके अलावा कुछ नहीं होता है। 5 7 11 13 17। तो इंस्टेंट दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कि यार मुझे सीधा यहाँ पे लगाना है, कि ये चीज़ यहाँ पे रखनी है और ये चीज़ यहाँ पे रखनी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ही दिमाग में ये चीज़ लग जानी चाहिए कि H अब मेरा यहाँ पे आएगा 2 नंबर पे, G यहाँ आएगा। अब उसके बाद में क्या है, L लिव्स एट मोस्ट 2 फ्लोर अबव G। अब 2 से मतलब कि 2 फ्लोर ऊपर है, 2 फ्लोर ऊपर का मतलब 1 का गैप ही है, तो L यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सेकंड केस यहाँ साथ चलाओ, या L यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बोला है कि K लिव्स 4 फ्लोर अबव L। तो अब इसका मतलब क्या हो गया 4 फ्लोर का, तो यहाँ पे अब आपको देखना है कि कितने फ्लोर अबव हो सकता है। ठीक है, अबव का मतलब हो गया फ्लोर, जो गैप आएगा वो 3 का गैप आएगा अबव वाले में। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना, 3 का गैप, 1 2 3 और यहाँ पे K आ गया। ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पे K आ गया। अब देखो, K से रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ दे रखी है, L इन सारों से नीचे, तो आप पढ़ लो। ठीक है, K आ गया। उसके बाद में यहाँ नीचे देख लिया करो जल्दी से, K। अब देखो यहाँ पे एक लाइन दे रखी, K डज नॉट लिव ऑन फ्लोर 9। तो ये यहाँ पे 9 वाला आ गया, तो ये काट दो। अब आप एकदम कहते हैं ना, दिमाग का सारा जोर लगाना है वो इसी पे लगाना है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगी, इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप जैसे भी कोई, जैसे ये नया पर्सन आया, ये तीनों के बारे में कहीं पे कोई बात हो रही है तो यूज़ कर लिया करो, ठीक है। अब जैसे ए एंड एल डोंट लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर, तो यहाँ पे देख लिया करो ए यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको पूरी पजल को सॉल्व करोगे तो ये इसके अंदर पहला हिंट इस टाइप से था कि आपको थोड़ा बहुत समझना होता है कि जल्दी जल्दी माइंड में, कि जैसे अब ये है स्लोग्स रहते हैं, स्लोग्स में मैं बताता हूँ। मैं कल क्वेश्चन कर रहा था एक, तो मैं वो दूसरा क्वेश्चन है पता नहीं वो बताता हूँ उस क्वेश्चन में क्या था। हाँ लाइक ये वाला क्वेश्चन था, ये है एल से स्टार्ट था शायद यार, क्वेश्चन का है हाँ लिम्का वाला, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हिंदी में कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को फिर ऐसे मेरी हिंदी में कमांड है। सभी लिम्का कोला है, तो सभी लिम्का कोला है, ठीक है। केवल कुछ कोला पेप्सी है, कोला पेप्सी है, पेप्सी है। कोई भी जूस कोला नहीं है। अब देखो कोई भी जूस कोला नहीं है, जब जूस कोला नहीं होगा ना तो आप ऑटोमेटिकली ध्यान रख लेना कि एल का भी जे के साथ कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये आपको रूल्स होते हैं, इनको थोड़ा रट लो कि हाँ इसका इसके साथ में रिलेशन नहीं है तो इसका ऑटोमेटिकली, हाँ यदि इन दोनों का रिलेशन जैसे एल और जे है, इन दोनों का यदि रिलेशन होता, सॉरी इन दोनों का रिलेशन नहीं होता तो इसके साथ में जे के साथ में इसका रिलेशन हो सकता था पॉसिबिलिटी में, ठीक है। वो जे यहाँ पे आ सकता था। तो एल अब ध्यान रखना कि सी के साथ जे का नहीं है तो एल के साथ भी जे का नहीं होगा, ठीक है। अब केवल कुछ ड्रिंक मतलब कि सभी ड्रिंक, अब देखो जब यहाँ पे केवल मतलब कि ओनली आ जाए तब क्या होता है कि जैसे अभी ये डी है, इस डी का जे के अलावा किसी के साथ भी रिलेशन नहीं, इसके साथ में जब भी आए आंख बंद करके उसको क्रॉस कर दो। कोई भी ड्रिंक पेप्सी नहीं है, ठीक है, कोई भी ड्रिंक पेप्सी नहीं, इनका कोई रिलेशन ही नहीं है तो छोड़ दो एक बार के लिए। सॉरी सही है ये लाइन, कोई भी ड्रिंक पेप्सी नहीं क्योंकि इनका रिलेशन नहीं है तो ये लाइन सही है, ठीक है, पहला सही है। अब उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, कोई भी लिम्का जूस नहीं है। देखो अभी ही मैंने बताया था कि जब सी का इसके साथ रिलेशन नहीं है तो एल का ऑटोमेटिकली नहीं होगा, तो ये लाइन एकदम सही है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। मैं समझाना जितना चाहता था मेरे को लगता है सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, आपको इजीली समझ में आ गया। अब थर्ड इसमें बोला सभी पेप्सी के जूस होने की संभावना है। अब सभी पेप्सी के जूस होने की कैसे संभावना हो सकती है, हो ही नहीं सकती क्योंकि ये यहाँ पे पेप्सी एडजस्ट हो जाएगा तो फिर ये डी का पंगा हो जाएगा, तो ये संभावना नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला और दूसरा ही फॉलो होगा, तो इसके अंदर आराम से कर सकते हैं। बस आपको समझ में आने चाहिए। उसके बाद में जैसे आपको ये क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, इसके अंदर भी मैं आपको समझा ही देता हूँ, जिनके वीक होंगे वो समझ में आए। केवल कुछ शर्ट पैंट है, शर्ट पैंट है, 27% पैंट जैकेट है। अब कुछ लोग क्या है 27% कन्वर्ट करते हैं, 27 का मतलब हाफ हो गया, हाफ का मतलब कुछ ना कुछ पोर्शन हो गया इसके अंदर, तो यहाँ पे सीधा सीधा ही कर लो कि जैकेट है। अब जैकेट आ गया तो वो बोल रहा है केवल जैकेट कुर्ता है, मतलब कि सभी कुर्ता जैकेट है। अब ये के का यहाँ रिलेशनशिप के, कोई भी जैकेट ट्राउज़र नहीं, कोई भी जैकेट ट्राउज़र नहीं। देखो ये तो ऑटोमेटिकली था ही इनका कि इनका रिलेशन तो नहीं होगा क्योंकि वो केवल वाला केस आ गया, और वैसे दूसरे केस के हिसाब से भी इसका इसके साथ में रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ कुर्ता के शर्ट होने की एक संभावना नहीं है, कुछ कुर्ता के शर्ट होने की एक संभावना नहीं है। उन्होंने सही बात बोली, यदि यहाँ पे बोलता है संभावना है तो ये गलत हो जाता, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि नहीं है तो हाँ सही बात है कि नहीं है। सभी शर्ट के पैंट होने की एक संभावना नहीं है, सभी शर्ट के पैंट होने की एक संभावना नहीं है, सही बात है, क्योंकि देखो सभी तो हो नहीं सकते, कुछ पार्ट इधर हो जाएगा, क्योंकि ये वाले में एक बार केवल वाले में जब केवल कुछ आ जाता है ना, मतलब कि ओनली फ्यू आ जाता है, तो उसमें क्या होता है एक पॉजिटिव सेंस होता है एक नेगेटिव सेंस होता है। तो उसमें ये लाइन सही लिखी है, सभी ट्राउज़र पैंट है, सभी ट्राउज़र पैंट है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ से, मतलब कोई पॉसिबिलिटी होती तब हाँ जाके अपन कुछ कर सकते थे, अदरवाइज सीधा सिंपल लिखा हुआ तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें भी पहला और दूसरा फॉलो करेगा। अब ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो आप ऑप्शन मत देखो, आप ये देखो कि अब उन्होंने बोला W को T से सत्या करना है, तो या तो ये केसेज हो सकते हैं या ये केसेज हो सकते हैं, ठीक है, तभी हो सकता है, या फिर बराबर बराबर हो सकते हैं। अब तीनों ऑप्शन में देखो कि कौन सा है। ये बड़े वाला तो यहाँ कहीं निशान नहीं है,
ये वाला कहीं निशान नहीं है या ये वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि दोनों सिंबल एक ही आए, क्यों, यहाँ पे ये भी आ सकता है कि बड़ा इक्वल ऐसा है, बड़ा बराबर भी आ सकता है, बट यहाँ पे दो सिंबल दे नहीं रखे हैं, नीचे इन्होंने बोल रखा है इधर ए और बी, इसमें ये वाला आ रहा है, इस चक्कर में नहीं आ रहा। तो सीधा आप यहाँ से खुद से ही सोचा करो कि यार मुझे कैसे सही करना है इसको, ठीक है। अब ये वाले आप कर ही लोगे, लाइक इनमें भी आप कर सकते हो, जैसे ये वाला है। इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि आप सीधा सीधा जब बोला जाता है ना HR 3 डिपार्टमेंट है, तो सीधा सीधा जल्दी सी HR डिपार्टमेंट बनाया, अकाउंट डिपार्टमेंट पूरा नहीं लिखना होता, और ये सेल्स तो ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक को अवॉइड करना, रोड पे घर है इसलिए। अब इनमें क्या होता है कि जो जो चीज़ दे रखी है वो चीज़ लिख लो, और जो नहीं दे रखी उसको हटा दो, ठीक है। अब वो बोला S और U अकाउंट विभाग में कार्य करते हैं, तो S और U अकाउंट विभाग में कार्य करते हैं, S और U, ठीक है। यहाँ लिख दिया। R और T HR विभाग में, R और T HR विभाग में कार्य करते हैं। जब भी 8 का जब भी रेशियो आएगा ना, तो मोस्टली आएगा 3-3-2 का, मतलब मैक्सिमम 3 लोग बैठ सकते हैं, मतलब किसी में भी, और एक में 2 बैठेंगे तभी 8 होगा, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिकली याद हो जाना चाहिए, देखने की नीड ही नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद में बोला केवल Q और W उस विभाग में कार्य करते हैं जिसमें V कार्य करते हैं, तो Q और W इसी में ही आएंगे, तभी तीनों आएंगे, तो ये यहाँ पे। अब इसमें तो ये फिक्स हो गया। अब वो बोल रहा है P जो 5 प्रोजेक्ट पे कार्य करता है, अकाउंट्स विभाग में ही नहीं करता, तो P यहाँ पे बचा, P यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अब इनके नाम वो रखने, अब जैसे T 7 पे करता है, T कहाँ पे 7 पे करता है, जो भी V 4 पे करता है, जो भी दे रखा होगा, ये है V शायद, S और U था ना वो, हाँ ये है, सॉरी ये है, V 4 पे करता है। तो इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें दे रखी हैं उसके बाद में आप बना सकते हो इसको ईजिली। ये एकदम ईजी पजल थी। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है गलती करते हुए। वो क्या करते हैं, पूरी कहानी लिखते हैं कि विंटर, फिर समर, फिर विंटर, फिर एंड, फिर समर, फिर सीजन, फिर ऑफ, फिर डिफरेंट, ऐसे करके लिखते हो तो आप 5 मिनट तो लिखने में ही लगा देते हो। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो ये शॉर्ट ट्रिक तब इम्प्लीमेंट होंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे इसको, पर अदरवाइज आपसे नहीं होंगी, मैं पहले ही बता देता हूँ। जैसे विंटर एंड समर एंड सीजन, चलो इसको एक बार को, हाँ बताता हूँ। ऑप्शन देखा करो सीधा, ऑप्शन में क्या पूछा है, डू। अब देखो डू यहाँ पे जल्दी से ढूंढोगे तो डू सिर्फ आपको यहीं दिखेगा। यहाँ एक सिंगल डू है। सिंगल डू का मतलब कि यहाँ से एक ही वैल्यू ऐसी है जिनकी नीचे कोई वैल्यूज नहीं है। जैसे विंटर है, विंटर 2 बार आ गया तो नहीं आएगा। समर देख लो, सॉरी एंड देख लो, एंड यहाँ पे नहीं है, एंड आंसर तो एंड आ गया फिर जब एंड है नहीं तो। समर देखोगे तो समर 2 बार आ गया, ठीक है। ऐसे सीजन देखोगे 2-3 बार आने से, 2 बार आते ही आपको समझ में आना चाहिए कि जो ये अकेला बच्चा है वो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर एंड होगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही आगे क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ऑप्शन से करके बता देता हूँ। डिफरेंट, अब डिफरेंट कहाँ पे है पहले आपको ये देखना है। अब डिफरेंट का उन्होंने पूछा है तो यहाँ पे डिफरेंट देखो और कहीं पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोथ्स भी है, यहाँ पे भी क्लोथ्स है, तो फिर यहाँ क्लोथ्स आ गया, मतलब तीनों में क्लोथ्स का तो यहाँ एलो 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 एलो, ठीक है, ये आ गया। तो जो बचा हुआ है वो डबल है, FU, वो डिफरेंट का है तो FU लगा दिए, ठीक है। आपको लिखने की नीड नहीं पड़ेगी यदि आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। जैसे अब ये वाला है, अब इसमें कुछ कहेंगे यार ये तो बड़ा आ गया, अब क्या करें। अब देखो हैव क्लोथ्स ऑफ, पहले तो देखो हैव ये आ गया, क्लोथ्स ही आ गया। अब क्लोथ्स का तो अपन ने अभी निकाला था एलो, जैसे ही एलो आया तो सारों में एलो तो है ही, ठीक है। अब देखो हैव का देख लो साथ में, हैव यहाँ पे सिंगल वर्ड है, सिंगल में देखो एलो आ गया, MN है तो ये सिंगल नहीं है, PR है तो ये सिंगल नहीं है, YP है तो ये PR, ये PR, ये 2 आ गए, LO PR, एक ये रह गया और एक ये रह गया। अब आपको देखना क्या है, YP और RA देखना है। तो YP देखो, YP 2 बार आता है तो आपको यहाँ पे YP 2 बार आ तो गया, बट यहाँ पे ये ऑफ का नहीं है, ऑफ का यहाँ है, यहाँ वाली लाइन में RA है, तो ठीक है। तो ये ऐसे लगा सकते हो आप, तो इनको ऐसे जल्दी, अब मैं समझा रहा हूँ तो भी 1 मिनट लग रहा होगा, ठीक है, बट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको भी आप ऐसे करके ट्राई कर सकते हो कि MN कहाँ पे आ रहा है, MN इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में आ रहा है तो या तो विंटर समर इनमें से कोई होगा। तो ऑप्शन में देखो पहले, जैसे ये देखो विंटर यहाँ पे है, ये देखो यहाँ से अब आप समझ सकते हो MN है, MN आया, ये वाला MN आया तो क्या हुआ, यहाँ पे विंटर है और यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे MN किससे आ रहा है, ये चीज़ देखो कि आप आ रहा है MN, ये समर है
ये भी समर है, तो समर वाला ऑप्शन कहाँ है, ये वाला है, तो ये सेकंड ही हो गया, आपको और कुछ करने की नीड ही नहीं थी इसके अंदर। जैसे ये पजल है, अब ये सर्किल बेस्ड पजल में क्या करो, जब भी आप स्क्वायर बेस्ड पजल आए तब आपको क्या करना है, एक काम करना आप जब भी करो, अब इसमें क्या अंदर बाहर का होता है, पहले से आपने जल्दी से बना लिया कि हाँ सॉरी ये यार अंदर बाहर है, ठीक है। इनमें कभी इनमें क्या है, पैरेलल में कभी मत लेके चलो, मैं पैरेलल में नहीं लेके जाता, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें फिर पता है इन और आउट वाला जो होता है ना उसमें दिक्कत आने लग जाती है, ये बाहर की साइड है कि इन साइड है, तो ये वाला दिक्कत करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना कि आप इनको पैरेलल मत लेके चला करो, इनको आप सिंगल सिंगल सॉल्व किया करो, ठीक है, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये ईजिली करने वाला था, इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि इसमें देख रखा है कि टूर्नामेंट में मैच खेलते हैं, आईपीएल की टीमें हैं, इसमें कौन सबसे ज़्यादा मैच जीतते हैं, तो इसमें देखो इससे अधिक जीतता है, ये एक से अधिक जीतता है, इसमें कुछ ना कुछ हिंट टाइप में दिया होता है। तो जीटी 18 मैच जीतता है, इन्होंने सीधा सीधा दे दिया जीटी 18 मैच जीतता है। जीटी आरआर से 6 मैच अधिक जीतता है, तो आरआर आ गया, तो ये आरआर 12 आ गया। अब आरआर एमआई से 7 मैच अधिक जीतता है, तो मतलब एमआई कितने जीता, 7 मैच जीत गया। अब सीएस, अब देखो यहाँ पे कहाँ है, हाँ एलएसजी आ गया, आरआर आ गया, हाँ आरआर सीएसके से 1 मैच अधिक जीतता है, मतलब सीएसके कितने जीते, 11। अब वो कह रहा है सीएसके से 3 मैच अधिक जीता है आरसीबी, आरसीबी यहाँ आ गया 14, ठीक है। सीएसके एलएसजी से 3 मैच अधिक जीता है, तो एलएसजी यहाँ आ गया 8, यहाँ पे सॉरी ये 5 आएगा, क्योंकि 7 मैच अधिक जीतता है ना, तो ये 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको आपको सोल्व करना था, एकदम इजी सा था, ठीक है, इसको आराम से आप सोल्व कर सकते हो। अब ये वाला आप सोल्व कर सकते थे, ये वाला मैं करवा देता हूँ लास्ट वाला। इसमें भी देखो आपको क्या है, जब भी हो ना आप इसके केसेस बना लिया करो, ठीक है। 4 5 6 7 8, सॉरी 8 नहीं है इसके अंदर 7 ही है। ये हो गया 3 3 6 1 7, ठीक है। इसके अंदर भी आप सीधे सीधे 3 केसेस बना लिया करो, जितने की जरूरत पड़े इसको पैरेलल चलाया करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, अरे यार एक लाइन गलत होगी, मेरे को लगता है सही है 4 और 3 7 है। तो इसके अंदर देखो अब क्या दे रखा है कि उन्होंने बोल रखा है कि 7 लोग बैठते हैं और ABCD है, वो है साउथ की साइड में मुंह है इनका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पे आप सॉल्व करो वहाँ पे इसको क्या करो कि आप लिख लो। लिखने का मतलब इस साइड में लिख लो कि जो ABCD वाले हैं वो साउथ में बैठते हैं, ठीक है, और जो बाकी बचे हुए हैं PQRST वाले वो नॉर्थ में बैठते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, ये बीच की लाइनें ऐसी पढ़ने लायक नहीं होती हैं, जिनका मन करे वो टाइम वेस्ट कर सकता है इनको पढ़ के। अब बोल रहा है कि D के दाएं तीसरे बैठता है, और जो U जो D का सामना करता है, मतलब कि D की साइड में जहाँ पे D बैठा है उसके नीचे U बैठता है। P के तत्काल बाएं बैठा है, B किसी अंतिम छोर पे नहीं है, देखो B किसी अंतिम छोर पे नहीं है। तो अब देखो ABCD है, तो यहाँ से उसने बोला है कि D के दायां, अब दायां मतलब कि राइट साइड होता है, तो वो लेफ्ट में चलेगा साउथ की वजह से। पहला दूसरा तीसरा B यहाँ बिठा दिया, एक ऑप्शन में मैंने यहाँ पे बिठा दिया, सॉरी अब तो यहाँ बिठाई दिया ना, एक सेकंड, अब यहाँ पे D एक बार यहाँ बिठा दिया, पहला दूसरा तीसरा B यहाँ हो गया, फिर यहाँ पे D बिठा दिया, पहला दूसरा तीसरा B। अब उन्होंने बोला B किनारे पे नहीं बैठता, तो इसलिए मैंने ये चीज़ छोड़ दी। अब उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में बोल रहा है कि U जो है D का सामना करता है, U यहाँ लगा दिया, U यहाँ लगा दिया, U यहाँ लगा दिया। वो कह रहा है P के तत्काल बाएं है, मतलब P के तत्काल बाएं U है। अब देखो यहाँ तो P रख नहीं सकते हैं, तो ये वाला कट गया, बट यहाँ रख सकते हैं P, यहाँ रख सकते हैं P, ठीक है। तो ये 2 केसेस बन रहे हैं, तो अपन ने अब इन 2 केसेस के ऊपर ही सारा का सारा बनाना है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि A और G के बीच में G ये P का, हम यहाँ पे देखो U वाली लाइन से दे रखा है, U और Q के बीच में 3 है, 1 2 3 Q है, 1 2 3 Q है, ठीक है। अब वो बोल रहा है Q C का सामना करता है, C का सामना करता है, C का सामना करता है।
अब देखो सी के तत्काल दाएं बैठा है, मतलब सी के तत्काल दाएं यहाँ वाली साइड होना चाहिए, यहाँ तो कोई जगह नहीं बची तो इसको काट दिया। अब सी के तत्काल दाएं बैठता है कौन सा, ई है। ई है जो एस का सामना करता है, उसने ऐसे बोला है। अब उसके बाद में उन्होंने क्या बोला है कि ए और जी के बीच में दो व्यक्ति बैठते हैं, ठीक है, और जी पी का सामना नहीं करता है। पी मतलब दो यहीं है जगह बैठने की, तो यहाँ पे जी यहाँ बिठा देंगे, ए यहाँ बिठा देंगे, दो बैठ गए। अब यहाँ पे जो बच गया ए बी सी डी ई एफ बच गया शायद, है ना, एफ बच गया इस जगह पे, तो यहाँ एफ आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई लाइन दी होगी तो अपन उसको सॉल्व कर लेंगे इजीली आराम से। टी के बाएं दूसरा आर बैठता है, टी के बाएं दूसरा आर बैठता है। अब जो बच गया ये वाला यहाँ पे कर लो, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे करके रीजनिंग भी आराम से करनी है। रीजनिंग में देखो, रीजनिंग हमेशा से प्री के अंदर स्कोरिंग होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना इसके अंदर कर लोगे। ये तो मैथ वाला आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो, फॉलो कर लेना, ठीक है, और टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। और यहाँ यदि नहीं दोनों यूज़ करते तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूँगा।